श्री गुरुवे नमः। अथ मंगलाचरणम्। विद्यानामनरस्य रूपं धिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीना पशुः विद्या नाम नरस्य रूपं धिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीना पशुः विद्या विहीना पशुः। नमो नमः मित्रों, मैं पेमा राम कृष्णा अकेडमी अजमेर की निःशुल्क यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने रीड की सामान्य जानकारी, उसके पाठ्यक्रम का विश्लेषण और संस्कृत भाषा के पाठ्यक्रम को विश्लेषण करते हुए उसको क्रमबद्ध बिंदुवार लिख लिया था और उनमें से आज हम एक बिंदु ले रहे हैं संस्कृत भाषा और व्याकरण। आइए इसको चर्चा करते हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण, ये तीन शब्द है, एक एक शब्द को हम समझते हैं। पहला जो शब्द है संस्कृत, इसमें सम उपसर्ग है और सुट का आगम है, क्री धातु है और त प्रत्यय है। आप संस्कृत पढ़ रहे हैं इसलिए सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि संस्कृत शब्द बना कैसे है। आपके कोर्स में उपसर्ग और प्रत्यय है, तो संस्कृत में सम उपसर्ग है और त प्रत्यय है। ये दो चीजें आपके कोर्स में है। तीसरा लिंग, वो भी इसका देख लेते हैं। तो सम शुट क्री और कृत, इन सब का जब हम जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा संस्कृत। ये मूल शब्द है, ये जो संस्कृत शब्द बना ये मूल शब्द है, मूल। और एक विशेषण शब्द है। इसके रूप कैसे चलेंगे? इसके रूप चलेंगे, पुल्लिंग में बनता है संस्कृतः, संस्कृतः। स्त्रीलिंग में बनेगा संस्कृता, नपुंसकलिंग में बनेगा संस्कृतम, संस्कृतम। ये पुल्लिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है और ये नपुंसकलिंग में है, नपुंसकलिंग। तो कई बार संस्कृत शब्द का लिंग पूछ लेते हैं। संस्कृत शब्द से जैसे इन तीनों में से अगर संस्कृत है पूछते तो पुल्लिंग है, संस्कृता का स्त्रीलिंग है और संस्कृतम नपुंसकलिंग का शब्द है। सम उपसर्ग शुट का आगम हुआ, ये ना, ये आगम है, ये उपसर्ग है। और मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। व्याकरणात्मक वो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के लेवल की बात हो जाती कि शुट परिभ्याम करो तो भूषणे, इस अर्थ में शुट का आगम होता है जिसमें उट का लोप होने के बाद शय शेष बचता है। और इधर सम उपसर्ग का जो मकार है, मोनुस्वार से इसका अनुस्वार होकर के ये ऊपर चला जाता है। सम, सम प्लस सुट का शय प्लस क्री धातु का क्री और कतः प्रत्यय में जो है कै की इत्संज्ञा होकर के लोप होकर के, कै की इत्संज्ञा हो गई है लसक्व तद्धिते से और फिर तय शेष बता। इन सब का वर्ण संयोजन करने पर मूल शब्द बनता है संस्कृत। और इसका क्या अर्थ होता है? सम उपसर्ग है और क्री और कतः प्रत्यय है, तो कतः प्रत्यय भूतकाल अर्थ में होता है,
क्री मतलब करना, कतः मैंने किया हुआ, तो सम किया हुआ अर्थात संस्कृत किया हुआ, शुद्ध किया हुआ, परिमार्जित किया हुआ। तो इसका अर्थ क्या हो गया? संस्कृत शब्द का अर्थ हो गया शुद्ध एवं परिमार्जित, शुद्ध एवं परिमार्जित, शुद्ध एवं परिमार्जित। ठीक है। और कोई जिज्ञासा उठ रही है संस्कृत शब्द को लेकर के तो आप कमेंट कर सकते हैं। सामान्य इसके जिज्ञासा ये उठती है कि संस्कृत कैसे बना, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय, क्या अर्थ होता है, कितने लिंग में ये रूप बनता है। तो ये इसकी हमने मोटी मोटी चर्चा कर ली। फिर एक और प्रश्न उठ सकता है, जो भी संस्कृत में हाल ही में प्रवेश कर रहे हैं 10वीं के बाद में, तो उनके मन में संस्कृत क्या है, तो कहेंगे कि संस्कृत भाषा है ना। तो कैसी भाषा है? तो शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, प्रामाणिक भाषा है। यहां तक कि आज का जो है वैज्ञानिक समाज भी इसको संगणक के लिए सबसे उपयोगी भाषा मान रहा है और कोडिंग डिकोडिंग में इसको काम में ले रहा है। आगे बात करते हैं अपन दूसरे नंबर पे, अपना शब्द है भाषा। तो भाषा शब्द जो है वो भास धातु से टाप प्रत्यय करने पर बनता है। भास धातु में टाप प्रत्यय करने पर भाषा शब्द बनता है। मैं केवल सामान्य जानकारी दे रहा हूं आपको। टाप में फिर टैग का लोप हो जाता है, पै का लोप हो जाता है, आ शेष बचता है। प्रत्यय के आदि में ये ट है, इसलिए चूटू सूत्र से इसकी इत संज्ञा हुई और इसका पै का हलंत्यम से इत संज्ञा हुई और दोनों का लोप होकर के भाषा शब्द बना। भाषा शब्द का मतलब ये भाषा स्त्रीलिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग। तो वही भाषा के बारे में मैंने बता दिया। भाषा पूछ भी सकते हैं, भाषा इति शब्द है किम लिंगम, तो स्त्रीलिंगम, तो इसका स्त्रीलिंग है। भाषा आकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग है। क्या अर्थ होता है इसका? इसका मतलब होता है बोलना, बोलना या वाणी। ये भाषा का मतलब है, बोलना या वाणी। और तब प्रश्न उठता है कि भाषा क्या है? तो कि भाषा एक मीडियम, एक माध्यम है, विचारों के आदान प्रदान करने का एक तरीका, एक मेथड है। तो फिर कहा कि कितने तरीकों से हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो फिर बात आई भाषा के स्वरूप की। किसकी बात आई? स्वरूप की। तो भाषा के कितने स्वरूप हो सकते हैं? स्वरूप यानी कितने तरीकों से मैं मेरे विचारों को आप तक पहुंचा सकता हूं। तो पहले वो समझना पड़ेगा कितने प्रकार के स्वरूप होते हैं। तो एक तो होता है मानसिक स्वरूप, मन में चलने वाले। हालांकि मैं मेरे मन में चलने वाले विचारों को आप तक पहुंचा नहीं सकता, लेकिन उनका एक आगे माध्यम है। मानसिक स्वरूप होता है एक मन में चलने वाले विचार। फिर आते हैं मौखिक स्वरूप भाषा का, मौखिक। फिर अगला आता है लिखित। और फिर है एक सांकेतिक स्वरूप है, सांकेतिक स्वरूप। ये 4 स्वरूप होते हैं भाषा के। मानसिक में आपका मन आवश्यक है। इन मन में जो विचार चलते हैं वो मानसिक स्वरूप है, अंतः प्रवाही विचारों का। फिर मुख के द्वारा हम जो वर्ण का उच्चारण करते हैं, ध्वनि, तो इसमें मुख की प्रधानता हो गई, यानी मुख की प्रधानता हो गई। इसमें आ गई ध्वनि आपकी। इसमें क्या आ गई? ध्वनि। ये ध्वनि के रूप में अपन को सुनाई देता है, साउंड के रूप में सुनाई देता है, आवाज के रूप में सुनाई देता है। और लिखित स्वरूप होता है ध्वनि को जब लिखने की व्यवस्था होती है, लिपि चिन्ह या ध्वनि चिन्ह जिसे अपन अक्षर या वर्ण कहते हैं, वो इसका लिखित स्वरूप है। और सांकेतिक स्वरूप के लिए हमें किसी न किसी अंग का सहारा लेना होता है, इसलिए इसको आंगिक स्वरूप भी बोलते हैं। उठने के लिए अपन, बैठने के लिए ऐसे इशारे करते हैं। और भी कई प्रकार के इशारे हो सकते हैं और अलग अलग अंग का अलग अलग इशारा होता है। ये भी इशारा है, तो ये सांकेतिक स्वरूप है। तो फिर अपन थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं। 2 प्रकार ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें, मौखिक स्वरूप और लिखित स्वरूप। ये 2 स्वरूप महत्वपूर्ण है। फिर अपन बात करते हैं, थोड़ी आगे बढ़ाते बात कि भाषा का स्वरूप हो गया
कौशल की बात करते हैं अपन, भाषा के कितने कौशल होते हैं, क्योंकि भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए आपके जो है कौशल का विकास होना चाहिए। और वो कौन कौन से कौशल होते हैं भाषा के, जैसे मैंने यहां ध्वनि लिखा, तो ध्वनि को सुनने के लिए कान चाहिए। क्या चाहिए? सबसे पहले कान। और कान क्या काम करते हैं? सुनने का। कान क्या काम करते हैं? सुनना। फिर ध्वनि को उच्चारण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मुख। और मुख क्या काम करते हैं? बोलने का, बोलना। ये ध्वनि से संबंधित कौशल हो गए, दो मौखिक कौशल हो गए, सुनना और बोलना। फिर वर्ण से संबंधित दो कौशल हो गए। वर्ण को पढ़ने के लिए आपको आंख की जरूरत पड़ेगी, आंख, है ना। आपको वर्ण का उच्चारण करने के लिए, देखने के लिए, पढ़ने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आंख की जरूरत है, आंख। और लिखने के लिए आपको जरूरत पड़ती है हस्त की, हस्त। तो आंख किस में काम आएगी? पढ़ने में, तो पढ़ना। फिर लिखना। तो ये चार कौशल हो गए भाषा के, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है। भाषा के दो स्वरूपों को लेकर के चार कौशल होते हैं, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। संस्कृत में क्या कहेंगे अपन को? श्रवणम, श्रवणम यानी सुनना। भाषणम, भाषणम, भाषणम यानी बोलना। और पठनम, पठनम, पठनम मतलब पढ़ना। और लेखनम, लिखना। ये याद रखना अभी कौशल मैं आपको जोड़ रहा हूं, कनेक्टिविटी कर रहा हूं। जब शिक्षण विधियां पढ़ेंगे तो ये चीज आपके काम आएगी। हाँ, उस समय अपन ने पढ़ा था, तो एक सामान्य सा परिचय अपन यहां पढ़ रहे हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि भाषा के कितने अंग होते हैं। इन सब चीजों को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए हमें भाषा पे पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि भाषा पहले है और व्याकरण बाद में है। तो एक और पढ़ते अपन, भाषा का स्वरूप अपन ने देखा, भाषा का स्वरूप पढ़ा, कौशल पढ़े, भाषा शब्द की संरचना देखी, और संस्कृत शब्द कैसे बनाए ये जाना। अब अपन जानेंगे कि इसके कितने अंग होते हैं, कितने, भाषा के कितने अंग होते हैं, कितने अवयव होते हैं, भाषा के कितने अवयव होते हैं। ठीक है। तो अब अगला अपन पढ़ेंगे अंग। आपने यह देखा कि ये जो ध्वनि है ये भाषा का प्राण है। क्या है? ये प्राण है और इसका लिखित स्वरूप होता है वर्ण। इसलिए सबसे पहला अंग ही भाषा का हो गया वर्ण विचार। पहला अंग ये हो गया भाषा का, पहला अंग। दूसरा अंग वर्ण से मिलकर के शब्द बनता है, इसलिए दूसरा अंग क्या हुआ? शब्द विचार। तीसरा, शब्द से मिलकर के वाक्य बनता है, इसलिए तीसरा हो गया वाक्य विचार। ये भाषा के 3 अंग हो गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है यहां ध्वनि और ये वर्ण। वर्ण विचार मतलब भाषा का प्राण है, भाषा रूपी शरीर का प्राण है। भाषा जन्म कैसे लेती है? भाषा रूपी शरीर का
प्राण, वो क्या है? वो है ध्वनि। और लघुतम इकाई है ध्वनि, भाषा की लघुतम इकाई। मित्रों, अगर ध्वनि नहीं होती संसार में, साउंड नहीं होता, आवाज नहीं होती, तो आचार्य दंडी कहते हैं कि अगर ये ध्वनि नहीं होती तो वो कहते हैं कि पूरे संसार में अंधेरा छाया हुआ रहता। वो कहते हैं अनुष्टुप छंद में कि इदमंद तमह कृतस्नम जायेत भुवन त्रयम यदि शब्दः वयम ज्योति आ संसारम न दीप्यते। आचार्य दंडी कहते हैं कि एक शब्द रूपी प्रकाश इस संसार में नहीं फैलता तो तीनों भुवन गहरे अंधकार से युक्त रहते। इसलिए कहा अक्षरों में मैं अकार हूं और अक्षर को ब्रह्म माना जाता है। तो ये शब्द क्या है? ब्रह्म है। तो ये ऐसा कहते हैं ना कि जो महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था महाभारत का, उसकी जो साउंड, जो तलवारों की जो साउंड थी, वो आज भी वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि वो साउंड आज भी इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं गुंजायमान हो रहा है। उस पर शोध हुआ तो इसे ध्यान में आया। तो ये शरीर क्या है? भाषा रूपी शरीर का प्राण है, लघुतम ध्वनि है। लेकिन ये कैसी होनी चाहिए ध्वनि? यानी शब्द भाषा ही हो गई भाई, वर्ण लघुतम इकाई है और प्राण है, प्राण से ही भाषा का जन्म होता है। कैसे हुआ? तो पहले तो ध्वनि आई, जैसे बालक गर्भ में आता है, ध्वनि, ध्वनि से फिर वर्ण, वर्ण से फिर शब्द, और शब्द से फिर वाक्य, और वाक्य से फिर अपन भाषा का जन्म कर लेते हैं। भाषा का जन्म हो जाता है, ये भाषा जन्म हो गया। तो ये क्या हुआ? ये प्राण हुआ, उस भाषा का प्राण है। और कुल मिला के ये चीजें भाषा में है, इसलिए इन दोनों को जोड़ करके एक इकाई माना, एक अंग माना, दूसरा अंग और तीसरा अंग। इन तीनों के बारे में अगर जिसने अच्छे से पढ़ लिया, जिसने ढंग से समझ लिया, वो भाषा में दक्ष है, वो भाषा में निपुण है, वो भाषा के कौशलों को आगे विकास करता हुआ इस प्रकार। तो ये जो भाषा है ना, ये कैसी होनी चाहिए? तो हम ऊपर पढ़ चुके, कैसी होनी चाहिए कि ये भाषा शुद्ध एवं परिमार्जित होनी चाहिए। भर्तृहरि लिखते हैं, वो कहते हैं कि व्यक्ति की शोभा केवल सुंदर कपड़े पहनने से, आभूषण इत्यादि बाजूबंद गहने पहनने से, या अच्छा लेप लगाने लेने से, या अच्छा परफ्यूम वगैरह लगाने लेने से, अच्छा कोट पैंट पहन लेने से, उसकी वेशभूषा बढ़ाने से उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। तो उसकी शोभा कैसे बढ़ती है? तो वो लिखते हैं, क्ययूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाणे का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। जो संस्कृत रूप से धारण की हुई है, संस्कृता धार्यते, तो वही वाणी उस व्यक्ति की, पुरुष की शोभा बढ़ाती है। तो ये भाषा का एक अपन ने जाल पढ़ा, भाषा का अपन ने एक समझा कि भाई ये चीजें देखो, मैं समराइज कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले भले। ये चीज हो गई अपने पास में, ये देखो, संस्कृत भाषा और व्याकरण में से अपन संस्कृत और भाषा इन दोनों शब्द को समझ गए। अब जब मनुष्य जब बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, तो चिकित्सक के पास जाता है, वैद्य के पास जाता है। ऐसे ही अगर आपको भाषा में दक्षता प्राप्त करनी है, आपको भाषा में महारत हासिल करनी है, तो आपको व्याकरण का सहारा लेना पड़ेगा। आपको ये कौन सिखाएगा? शुद्धा शुद्धि का ज्ञान, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ये कौशलों का विकास, क्या सिस्टम है, कौन सा साधन है? तो वो साधन है व्याकरण। तो आइए दोस्तों, व्याकरण पे चर्चा करते हैं अपन। और ठीक है, तो अगला शब्द अपन लेते हैं व्याकरण। अगला लेते हैं व्याकरण। तीसरा शब्द अपना है व्याकरण। तीसरा है अपना व्याकरण में वी उपसर्ग है। वी आंग, ये दो उपसर्ग है इसमें। व्याकरण शब्द में वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है।
और क्री धातु है ल्युट प्रत्यय है। इन सब से शब्द बना व्याकरणम। व्याकरणम जो कौन से लिंग में है? नपुंसक लिंग में है। नपुंसक लिंग किस में है? नपुंसक लिंग में है। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में। वी और आ उपसर्ग दोनों में आ में अंग का फिर लोप हो जाता है, इसमें आ शेष बचता है। और वी का वी इधर से बचा आ, और क्री धातु में गुण होकर के इसका बन जाता है कर, ऐसा बन जाता है। और ल्युट में ले का और टे का लोप हो जाता है, संज्ञा हो जाती है। मैं सूत्रों पे नहीं जाना चाह रहा हूं। हलंत्यम से इसका लोप हो जाता है और लसक व तद्दि से इसका लोप होकर के यू शेष बचा। क्या बचा? यू। लेकिन अभी इनको मिलाने से व्याकरण तो समझ में आ नहीं कि व्याकरण कैसे बना। तो फिर यू से युवार नाको अगला एक सूत्र है, जिससे क्या होता है, इस यू का अन शेष रहता है, ये मान के चलिए आप। इस यू का अन्न बन जाता है, ये मान लेते हैं अपन, है ना भाई। इन दोनों की संज्ञा होने से यू शेष बचा और यू का युवार नाको से अन्न बना। आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों को जब जोड़ा वी और आ, तो यण संधि से व्या बन गया, व्या, है ना। फिर आगे क, फिर आगे र में ए जोड़ा तो पूरा हो गया, और फिर आगे है न, व्याकरण, ऐसा शब्द बना, है ना। लेकिन अभी भी व्याकरणम दिख रहा, वहां वैसा शब्द नहीं दिख रहा है। तो ये जो न है, इस न का भी यहां न अण बन जाता है। क्या बन जाता है? अण। कैसे बनता है? ये रे आने की वजह से। रसाभ्याम नोण है समान पदे, एक ऐसा सूत्र आता है जो कहता है कि रे के बाद में अगर न आता है तो उसका अण बन जाता है। तो उस नियम से ये शब्द क्या बना? व्याकरण। और नपुंसक लिंग में होने की वजह से प्रथमा एक वचन में रूप बना व्याकरणम। ठीक है मित्रों। और व्याकरणम शब्द का अर्थ होता है व्यास करना, अलग अलग करना, पृथक करना, ऐसे अर्थ होते हैं इसके। पृथक करना, व्यास करना, छांटना, अलग करना, अलग करना, ऐसा इसका अर्थ होता है व्याकरण। जैसे कहा कि भाषा क्या है, कि भाषा माध्यम है, वैसे ही व्याकरण क्या है? साधन है। अगर ऐसा प्रश्न उठता दिमाग में, जिज्ञासा होती है कि व्याकरण क्या, तो इसका समाधान क्या है कि व्याकरण साधन है। कैसे पता लगा कि व्याकरण साधन है? कैसे मान लोगे? मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, ये जो ल्युट प्रत्यय होता है ये साधन अर्थ में होता है। इसमें कर्णाधिकरणयोश्च एक सूत्र है, वो कहता है कि कर्ण अर्थ में लुट प्रत्यय होता है। व्याकरण शब्द में क्या था? कर्णाधिकरणयोश्च। तो उस नियम से हमें ध्यान में आया कि कर्ण अर्थ में होता है। कर्ण का मतलब साधन होता है, कर्ण कारक होता है, साधन अर्थ। तो ये साधन अर्थ में हो गया। ठीक है। अपने पास व्याकरण क्या है मित्रों? साधन है। और जब साधन होता है तो मुझसे अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं। और अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग साधन होते हैं। तो हमें हमारा गंतव्य क्या है? भाषा में दक्षता प्राप्त करना। जो हमने ऊपर भाषा का स्वरूप, भाषा के कौशल, भाषा के अंग जो पढ़े थे, और कहा कि भाषा कैसी होने चाहिए, तो भर्तृहरि ने कहा कि या संस्कृता धार्यते, तो संस्कृत रूप से धारण करने के लिए आपको व्याकरण रूपी वैद्य के पास जाना पड़ेगा। उस साधन का आपको उपयोग करना पड़ेगा। वो क्या करेगा? आपको शब्दों का ज्ञान करवाएगा। तो इसकी परिभाषा में क्या लिखा? परिभाषा में क्या कहा कि व्याक्रियन्ते, परिभाषा क्या दी गई इसकी? व्याक्रियन्ते, व्याक्रियन्ते
व्युत्पाद्यन्ते, व्युत्पाद्यन्ते, व्याक्रियन्ते, व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः येन या अनेन इति शब्दा इति व्याकरणम, इति व्याकरणम। येन बोला, येन व्याक्रियन्ते मतलब व्याख्या की जाती है, उत्पत्ति बताई जाती है, शब्दाः शब्दों की, येन जिसके द्वारा, येन तृतीय व्यक्ति एक वचन है, वही करण है, साधन अर्थ में है तो ये साधन हुआ। तो ऐसा शास्त्र है, ये ऐसा साधन है जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में बताया जाता है, शब्दों की व्याख्या की जाती है। इसमें इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसमें उपसर्ग कौन सा, धातु कौन सी, प्रत्यय कौन सा, अर्थ क्या है इसका, सार्थक है निरर्थक है, शुद्ध है अशुद्ध है, तत्समय तद्भव है, इस प्रकार की जो नॉलेज देता है वो शास्त्र क्या कहलाता है, व्याकरणम। इति व्याकरणम इसलिए कहा ऐसा बताने वाला साधन व्याकरण कहलाता है। मैं और स्पष्ट कर देता हूं, शब्दा क्या कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते, शब्दा कहने का मतलब यह सार्थक शब्दों से है। जैसे अजगर के साथ अपन वजगर बोलते हैं, अजगर वजगर, तो वजगर सार्थक नहीं, पानी वाणी, पानी वाणी, तो ये जो कुछ अपन अपभ्रंश साथ में जोड़ देते हैं अपशब्द, वो असाधु शब्द कहलाते हैं। तो ये क्या करता है व्याकरण, असाधु शब्दों से साधु शब्दों को छांट करके व्यवस्थित नॉलेज हमें उसका देता है। तो क्या कहा, शब्दा का मतलब यह क्या हुआ, साधु शब्दा पृथक क्रियते असाधु शब्देभ्य येन तत् व्याकरण, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, साधु शब्दा, जिसके द्वारा साधु शब्दों को, साधु यानी सार्थक शब्द, साधु शब्दाः पृथक क्रियते, पृथक क्रियते, सॉरी साधु शब्द पृथक, हाँ पृथक क्रियते असाधु शब्देभ्य, असाधु शब्देभ्यो, असाधु शब्देभ्यो, येन तत् व्याकरणम, ऐसा कहा येन तत्, जो क्या करता है साधु शब्दों को असाधु शब्दों से अलग करता है, व्यास करता है, पृथक करता है, छांटता है, यानी हमें बताता है कि यह शब्द कैसा है, तो वो है, वो शास्त्र कहलाता है व्याकरण शास्त्र। तो हम और आगे व्याकरण के आगे बात बढ़ावें तो ये इसका अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई। फिर एक जिज्ञासा करते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है, तो उत्तर आता है कि व्याकरण एक वेदांग है। व्याकरण वेदांग है, वेदांग। तो देखो साधु शब्दों से असाधु शब्दों को अलग करता है, इसलिए इसको शब्दों का अनुशासन सिखाता है, सॉरी, तो शब्दों का अनुशासन सिखाता है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, इसका दूसरा नाम शब्दानुशासन, इसको क्या कहेंगे, शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, ये शब्दानुशासन है और शब्द के शुद्धाशुद्धि का ज्ञान करवाता है, इसलिए इसको कहते हैं शब्द शास्त्र। ये इसके पर्यायवाची शब्द हो गए, शब्द शास्त्र। अब आगे अपन बढ़ते हैं कि व्याकरण क्या है, तो हम कहेंगे कि व्याकरण एक वेदांग है। आप ऐसा कह सकते हैं, बता सकते हैं किसी को कि व्याकरण क्या है, तो फिर उत्तर आता है वेदांग है। क्या है, वेदांग। नया अपने सामने एक नया शब्द आ गया, वेदांग। इसमें दो शब्द है, वेद और अंग। वेद प्लस अंग,
तो वेद कितने होते हैं? तो कहा चत्वारि वेदाः, चत्वारः वेदा। तो 4 वेद कौन कौन से हो गए? ऋग, यजु, सामा, अथर्वा। ऋग, यजु, सामा, अथर्वाः, ये 4 वेद हो गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हो गए। और फिर अंगों की बात आई कि अंग कितने? तो कहा 6 वेदांग होते हैं, 6 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो शॉर्ट में मैं कहूं तो कहूंगा शिव्यानी, शिव्यानी छकजो, शिव्यानी छकजो, शिव्यानी छकजो, शिव्यानी छकजो। शिक्षा, व्याकरणम, निरुक्त, छंद, कल्प और ज्योतिष, ये 6 हो गए। 1 2 3 4 5 और ये 6 वेदांग हो गए। शिव्यानी छकजो, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प और ज्योतिष। इसमें हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो ये वेदांग हो गया। इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि ये 6 वेदांग होते हैं, आचार्य पाणिनि लिखते हैं कि छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषां मयनं चक्षु, श्रोत्रं निरुक्तं मुच्यते, शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् संगमदितैव ब्रह्मलोके महीयते। आचार्य पाणिनि कहते हैं कि अगर इस वेद को अपन पुरुष मान लेते हैं, पुरुष की संज्ञा देते हैं, तो ये जो वेद रूपी पुरुष है, कौन सा है? वेद रूपी पुरुष जो है, अगर अपन को वेद को पुरुष मान लेते हैं, तो वेद रूपी जो पुरुष है, छंदः पादौ तु वेदस्य, इस वेद रूपी पुरुष के, इस वेद पुरुष, इस वेद पुरुष के जो पैर है वो छंद कहलाते हैं। छंद जो इस वेद रूपी पुरुष के पैर है। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते। ये दोनों जो हाथ है, हस्त जो है वो क्या कहलाते हैं? कल्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कल्प। इस हाथ को और इस हाथ को, दोनों को क्या कहेंगे? कल्प कहेंगे। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषां मयनं चक्षु। जो इसके चक्षु है वो है इसका ज्योतिष। क्या है? ज्योतिष। यानी वेद रूपी पुरुष की आंखें क्या है? ज्योतिष। दोनों आंखें के लिए कहा है। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषां मयनं चक्षु और श्रोत्रम निरुक्तम मुच्यते। जो इसके स्रोत है, जो इसके कान है, इनको कहा है निरुक्त। ये वेद रूपी पुरुष के कान है, निरुक्त। फिर कहा शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, घ्राण यानी नासिका अपनी, ये नासिका, ये नाक। इसको क्या कहा? इसको कहा शिक्षा। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, क्या बोला इसको? शिक्षा। ये शिक्षा है। फिर कहा मुखम व्याकरणम स्मृतम, ये मुख हो गया। इस मुख को क्या बताया? इस मुख को बताया व्याकरणम। तो ये वेद रूपी पुरुष के 6 अंग हो गए। कौन कौन से? छंद, कल्प, व्याकरणम, ज्योतिष, निरुक्त और शिक्षा, कल्प। ये इस वेद रूपी पुरुष के 6 वेदांग हो गए। तो इससे ये समझ में आता है
कि जो व्याकरण है वो वैदिक समय से ही हमारे बीच में चली आ रही है। जब से संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जब से रचना करी धरती पे, रामचरितमानस में एक आता है, चौपाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्वयं भूमनु अरु सतरूपा इनसे भई सृष्टि अनुपा। जब से सृष्टि की रचना करी है भाग्य विधाता बेमाता ब्रह्मा ने, तब से सनक सनातन और सनत कुमार सनत के रूप में हमें 4 वेदों का अथाह भंडार नॉलेज खुद को समझने के लिए दिया। सृष्टि की रचना को समझने के लिए ब्रह्मा ने जो है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहते हैं, कि कहते हैं कि वेद किसी पुरुष की रचना नहीं है, उनको अपौरुषेय कहते हैं। तो एक और बात ही ध्यान में आ गई कि वेद जो है वो अपौरुषेय है। क्या है? वेद अपौरुषेय है, यानी इनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं करी। इसलिए इनको कहते हैं कि ऋषियों ने भी इनके मंत्रों के दर्शन करे थे। फिर ये ऋषि कृत है, यानी ये पौरुषेय है, ये ऋषियों ने इसकी रचना करी, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन? पौरुषेय। ये 6 के 6 जो पौरुषेय, ये 6 वेदांग है। ये वेदांग हमारे ऋषियों मुनियों की देन है, और उनमें से हम एक वेदांग की बात कर रहे हैं, व्याकरण की। किसकी बात कर रहे हैं जी? व्याकरण की। कनेक्ट रहते हुए पढ़ना है। आज का टॉपिक हमने लिया था संस्कृत भाषा और व्याकरण। संस्कृत के बारे में चर्चा हो गई, भाषा के बारे में चर्चा हो गई, और उस भाषा का स्वरूप क्या है, उसके कौशल कौन से हैं, उसके अंग कौन से हैं। अगर भाषा नहीं होती तो संसार में अंधेरा रहता। ये सब बातें करने के बाद हम भाषा में दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमें रीड को फाइट करना है। हम बिना दक्षता प्राप्त किए इसको फाइट नहीं कर सकते, और उसके लिए हमें साधन की जरूरत है। हमें सर्दी महसूस होती है तो हम गर्म कपड़े का सहारा लेते हैं साधन के रूप में। ऐसे अगर हमें भाषा में दक्षता प्राप्त करनी है तो हम व्याकरण का सहारा ले रहे हैं। और व्याकरण क्या है, इसके आसपास की जानकारी हम कर रहे हैं कि व्याकरण कैसे बना, व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है, व्याकरण की क्या परिभाषा है, व्याकरण करता क्या है, व्याकरण है क्या। तो वेदांग का, हर वेदांग से ये थोड़ी वेदों की चर्चा चल पड़ी, इधर उधर हो गया थोड़ा सा कि ये 4 वेद होते हैं, ये सामान्य से जानकारी होगी। इसके 6 अंग होते हैं, ये पुरुष है, ये पुरुष है। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमें व्याकरण के वैदिक स्वरूप से मतलब नहीं है। व्याकरण के 2 स्वरूप हो गए। कौन कौन से हो गए? एक तो वैदिक व्याकरण हो गई, क्योंकि जब वेदों के समय से ही व्याकरण चल रही तो वो वैदिक व्याकरण है। लेकिन हमें अभी जो वर्तमान में जो व्याकरण चल रही है वो है लौकिक व्याकरण। तो इसके 2 भाग हो गए, 2 खंड हो गए व्याकरण के, वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण। आगे अपन बढ़ते हैं। वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण। वैदिक व्याकरण जो है वो वैद विषयक है, वेदों से रिलेटेड है, वेद विषयक, वेद विषयक। और लौकिक जो व्याकरण है वो भाषा विषयक है, भाषा विषयक है, भाषा विषयक। और हमें कौन सी पढ़नी है? हमें भाषा विषयक व्याकरण पढ़नी है, क्योंकि हम ऊपर भाषा की बात करके आए हैं। हमें तो भाषा में दक्षता प्राप्त करनी है, इसलिए हम इसी व्याकरण की हम बात आगे बढ़ाते हैं। सामान्य जानकारी कर लेते हैं कि वेद विषयक है तो इसके प्रवर्तक कौन है? इसके आदि प्रवर्तक है ब्रह्मा, क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना करी तो मनुष्य को, ऋषियों को इस सृष्टि की रचना कैसे हुई और कैसे इस ब्रह्म के लोक को हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं वापस ब्रह्मा के लोक को, तो इसका ज्ञान उन्होंने वेदों में दिया। इसलिए इस वैदिक व्याकरण के जो आदि प्रवर्तक कौन है? ब्रह्मा। और पाणिनि ने स्वयं ने इसको सिद्ध करके बताया। छंदे पादौत वेदस्यस्तो कल्पोत्थ पठ्यते ज्योतिषाम मयनम चक्षु श्रोतम निरुक्तम मुच्यते शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् संग मदितैव ब्रह्मलोके महीयते। इसलिए अंगों सहित
अगर कोई व्यक्ति अंगों सहित वेदाध्ययन करता है तो उसको कौन से लोक की प्राप्ति होती है? आचार्य पाणिनि ने कहा ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में उसको सम्मान मिलता है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, वहां आदर मिलता है। क्यों? ऐसा क्यों भाई? क्योंकि इसके आदि प्रवर्तक ब्रह्मा है। अब एक बात बताइए, आप अगर ब्रह्मा जी की बनाई हुई किसी चीज को अगर पारंगत होते हैं, उसमें उसको पढ़ते हैं तो ब्रह्मा प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? तो फिर कौन से लोक की प्राप्ति होने वाली है आपको? ब्रह्मलोक की। क्योंकि हमारे यहाँ 14 लोकों की व्यवस्था है कि 3 लोक और 14 भुवन या 14 लोक ऐसा मानते हैं। तो ब्रह्मलोक सबसे टॉप का लोक है, जहां ऋषि मुनि पहुंचने की भी आकांक्षा रखते हैं। ऋषि मुनियों की भी आशा होती है कि मैं अमर लोक को प्राप्त करूं, मैं ब्रह्मलोक को प्राप्त करूं। ये जो पृथ्वी है ना, इसके कहते हैं कि 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे। जो ये पृथ्वी है हमारी, इसे पृथ्वी से 7 लोक ऊपर की ओर है। कितने लोक? 7। और इस पृथ्वी से 7 लोक नीचे है। ऐसा करके इन अपन 14 लोकों की कल्पना की गई है। तो अगर आप जहां भी व्याकरण का अध्ययन करेंगे टॉप पे पहुंच जाएंगे। ये व्याकरण वो साधन है दोस्तों जो आपको रॉकेट बना देगी, ब्रह्मलोक की आपको प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्मलोके महीयते। तो कौन कौन से है लोक, थोड़ा सा मैं बता देता हूं जब लोक की बात चल गई। तो सबसे ऊपर का है ब्रह्मलोक। कौन सा है? ब्रह्मलोक, और जिसे सत्यलोक भी कहते हैं, सत्यलोक भी कहते हैं। ब्रह्मलोक के बाद में आता है तपहलोक, तपलोक या तपोलोक ऐसा बोलते हैं। उसके बाद में आता है महरलोक या उसको महालोक या महलोक बोलते हैं। फिर आता है जनलोक, फिर आता है भूर्भुव स्व, स्वरलोक, स्व है, फिर भूर्भुवः, और फिर आता है भूर्भुवः लोक। कौन सा आता है? भुव है। और ये अपना पृथ्वी है वो है भूलोक। कौन सा है? भूलोक है। ऐसे 7 लोक हो गए ऊपर के, भू, भुवः, स्व है, जनलोक, महलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक। तो इन तीनों को ही हम क्या कहते हैं? त्रिलोकी कहते हैं। भूर, भुव, स्व, इन तीनों को त्रिलोक कहते हैं, त्रिभुवन कहते हैं। त्रिभुवन, त्रया नाम भुवना नाम समाहारम इति त्रिभुवनम, इनको त्रिभुवन कहते हैं। ये सामान्य बोलचाल के शब्द है जो हम काम में लेते हैं, सुनते आए हैं। तो ऐसे कहते हैं कि इसे तपलोक में तपस्वी रहते हैं, महरलोक में उनसे नीचे की जो श्रेणी के है ऋषि मुनि वो रहते हैं, और यहां जनलोक में ब्रह्म की जो संतान है वो रहती है, और ये अपना जो अंतरिक्ष है वो, और इसमें पृथ्वीलोक पर अपन रहते ही हैं। यहाँ अन्य अन्य देवता गण वगैरह निवास करते हैं स्वर में। और ऐसे 7 लोग नीचे हैं। तो कौन कौन से हैं? अतल, अतल, वितल, सुतल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 पाताल लोक कहे जाते हैं। ये 7 लोक पृथ्वी के नीचे हैं, इसलिए कहा ब्रह्मलोके महीयते। ये आपका हो गया अतल, वितल, सुतल और तलातल, महातल, रसातल और ये पाताल। तो 7 और 7 14 लोग होते हैं। और अब हम पुनः अपने बात पे आ जाते हैं कि वैद विषयक व्याकरण है, इसके आदि प्रवर्तक ब्रह्मा है। मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा कह दिया कि वो ब्रह्मलोक है, तो उसकी प्राप्ति होती है अगर आप व्याकरण पढ़ते हैं तो। लेकिन हमें इस प्रकार के जो व्याकरण का अध्ययन अभी नहीं करना, हमें तो भाषा विषयक व्याकरण पढ़नी है और ब्रह्मलोक नहीं चाहिए। नेच्छामि ब्रह्मलोके अहम, अभी तो मुझे रीट चाहिए, मुझे रीट में सिलेक्शन चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे? भाषा विषयक व्याकरण पर फोकस करते हैं। और इसके आदि प्रवर्तक भगवान शंकर को माना जाता है, महेश को माना जाता है, भगवान शिव को माना जाता है। और जैसे इसकी
ब्रह्मा ने जो है इसकी लंबी परंपरा है। ब्रह्मा बृहस्पति प्रोवाच बृहस्पति इंद्रो भरद्वाजाय भारद्वाजो ऋषिभ्य ऋषियो ब्राह्मणेभ्य। ये इसकी परंपरा है कि ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को सिखाई व्याकरण, बृहस्पति, और बृहस्पति से फिर ये देवताओं के गुरु इंद्र के पास आ गई। बृहस्पति से इंद्र, और इंद्र ने ऋषि भरद्वाज को ये इसका व्याकरण का ज्ञान दिया, ऋषि भरद्वाज, और भरद्वाज ने अन्य ऋषियों का इसका ज्ञान दिया, अन्य ऋषियों को इसका अन्य ऋषियों को, और अन्य ऋषियों से फिर ये क्या कहां पहुंच गई, अन्य ऋषियों से ये अपने पास आ गई, यानी समाज के अंदर आ गई है। सॉरी, ऋषियों ब्राह्मणेभ्य, ऋषियों के बाद में ये ब्राह्मणों के पास आई। ब्राह्मण यानी जो वेद पढ़ता है, पढ़ाता है, और ब्राह्मण का मतलब आज का जो शिक्षक है वो शिक्षकों के पास आ गई, और शिक्षकों से फिर ये शिक्षार्थियों के पास चली गई, समाज में चली गई। तो ये इसका प्रवाह है एक। इधर भी कहते हैं कि भगवान शिव ने जो है, भगवान शिव के बाद में बहुत सारे आर्ष परंपरा रही, आर्ष परंपरा में ये होते हुए ये इसका विकास हुआ, ये क्रमिक आर्ष परंपरा। आर्ष परंपरा का मतलब होता है ऋषियों और मुनियों के पास में होते हुए अंत में जो प्रामाणिक रूप हमारे पास आता है वो आता है कि ये महर्षि पाणिनि के पास में आए। यानी यहां सीधा सीधा हम महर्षि पाणिनि पे आते हैं, जिनका ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी के बाद की हम अष्टाध्यायी दो प्रकार के भाग हो गए, वैदिक और लौकिक। वैदिक के अंदर ये ऐसे इसकी परंपरा है, इसके आदि प्रवर्तक शिव है। ये आर्ष परंपरा से होते हुए महर्षि पाणिनि के पास आई, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में इन सारी व्याकरण का जो है क्रमबद्ध और व्यवस्थित व्याकरण को किया, और वहां से एक सुदृढ़ परंपरा चली आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस अष्टाध्यायी को ही समझेंगे। अष्टाध्यायी नाम से स्पष्ट है, 8 अध्याय है। कितने अध्याय है? 8 अध्याय। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है, तो 32 पाद हो गए। कुल मिलाकर के कितने पाद हो गए? 32 पाद। और इसमें लगभग 3965, 978, 995 ऐसे अलग अलग संख्या में इसके सूत्रों को मान्यता है। तो लगभग 4000 के लगभग मानते हैं। तो ये इसके सूत्र हैं। आगे अपन अष्टाध्यायी के बारे में बात करें तो इसके 2 भाग हैं। अष्टाध्यायी के 2 भाग हैं। पहला भाग है सपाद सप्ताध्यायी, सपाद सप्ताध्यायी यानी 7.25 अध्यायों वाली सपाद सप्ताध्यायी। 7.25 अध्याय है इसके अंदर, 7.25 अध्याय, 7.25 अध्याय। और दूसरा है त्रिपादी, दूसरा खंड इसका है वो है त्रिपादी। ये सामान्य जानकारी आपको अष्टाध्यायी के बारे में हम कर रहे हैं। तो इसमें कितने पाद है? 3 पाद है। जैसे प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है, तो 1 पाद तो इसमें आ गया सपाद सप्ताध्यायी में, उसमें 3 ही पाद बच गए, इसलिए इसको कहा त्रिपादी। 3 पाद, तो 3 पादों का जो एक खंड है उसको बोलते हैं हम त्रिपादी। सपाद, सप्ताध्यायी और त्रिपादी। इस जो अष्टाध्यायी पाणिनि है, इसका पहला सूत्र कौन सा है? पहला सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच, ये पहला सूत्र है। सामान्य प्रश्न बनता है कि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र या सपाद सप्ताध्यायी का भी पहला सूत्र है वृद्धिरादैच, और अंतिम सूत्र है अ और अ। इस त्रिपादी का पहला सूत्र है
पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्रा सिद्धम। ये अष्टाध्यायी के बारे में एक सामान्य जानकारी हमने करी। अब कहते हैं कि अष्टाध्यायी का जो क्रमिक विकास है वो ये त्रिमुनि व्याकरण भी इसको कहते हैं, अष्टाध्यायी को त्रिमुनि व्याकरणम, ये त्रिमुनि व्याकरण है। तो त्रिमुनि व्याकरण क्यों कहते हैं, वो तीन मुनि कौन कौन से हैं, हम अब उनका परिचय जान लेते हैं कि वो तीन मुनि कौन कौन से हैं। तो आगे अपन बढ़ते हैं, तीन मुनियों की बात करते हैं कि तीन मुनि कौन कौन से हैं। त्रिमुनि व्याकरण। तो सबसे पहले मुनि है, उनमें सबसे पहले मुनि है सूत्रकार। सबसे पहले है सूत्रकार, जिन्होंने सूत्र लिखे। फिर है वार्तिककार, जिन्होंने उस अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे। फिर है महाभाष्यकार, महाभाष्यकार या भाष्यकार ऐसा लिखते हैं। तो सूत्रकार तो थे पाणिनि, महर्षि पाणिनि। वार्तिककार थे महर्षि कात्यायन या वररुचि, महर्षि कात्यायन। और भाष्यकार थे पतंजलि, महर्षि पतंजलि। धीरे धीरे हम क्रमिक विकास पढ़ रहे हैं व्याकरण का, और इन तीन मुनियों की बात, ये तीनों मुनि मिलकर के त्रिमुनि व्याकरण कहलाते हैं। और पाणिनि का समय ऐसा मानते हैं कि 500 ईसा पूर्व इनका समय है, ईसा पूर्व। इनका ईसा पूर्व 350 साल मानते हैं, 350 ईसा पूर्व ये हुए थे, और ये 150 ईसा पूर्व हुए थे, 150 ईसा पूर्व। पाणिनि का दूसरा नाम इनका सलातुर गांव में जन्म होने की वजह से इनको कहते हैं सलातुरीय, सलातुरीय, ये सलातुरीय है। इनका दूसरा नाम, ये मूल नाम है वररुचि, और इनका दूसरा नाम है शेषावतार या फणाभृत। फणाभृत भी इनका ऐसा नाम है। इनके पिता का नाम पाणि था। एक मिनट, अपन इनको ऐसा थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। ये यहां लिख लेते हैं अपन कि त्रिमुनि कौन कौन से, तो कि सबसे पहले पाणिनि, फिर कात्यायन, फिर पतंजलि। ये त्रिमुनि है। तो पाणिनि तो है सूत्रकार, पाणिनि क्या है, सूत्रकार। कात्यायन है वार्तिककार, और ये है भाष्यकार, महाभाष्यकार। ये महाभाष्यकार है। एक सामान्य त्रिमुनि की जानकारी अपन प्रामाणिक रूप से अष्टाध्यायी का परिचय प्राप्त करने के बाद त्रिमुनि को पढ़ रहे हैं कि त्रिमुनि कौन कौन से, ये सूत्रकार, ये वार्तिकार। इनका समय माना जाता है
समय 500 ईसा पूर्व, ये क्या है इनका समय, और इनका समय माना जाता है 350 ईसा पूर्व, और ये 150 ईसा पूर्व। फिर जन्म, तो इनका जन्म सलातुर में माना जाता है। सलातुर, सलातुर जो लाहौर पाकिस्तान में है अभी, लाहौर, लोहार, लाहौर लाहौर पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान में इसको माना जाता है। कात्यायन को दाक्षिणात्य स्वीकार किया गया है कि ये दक्षिण के थे, महाराष्ट्र के थे, तो ये दाक्षिणात्य हो गए, दाक्षिणात्य, दक्षिण के इनको स्वीकार किया जाता है। और इनको गोनर्द, गोनार्द या गोनर्द एक तालुका है इनका कश्मीर का, तो इनको कश्मीर के माने जाते हैं, गोनार्द कश्मीर के माने जाते हैं। ये सलातुर में जन्म लेने के कारण ही इनको क्या कहा, सालातुर्य, सालातुर्य कहा, इनको क्या कहा, सालातुर्य, सालातुर्य कहा। ये दक्षिण में जन्म लेने की वजह से दाक्षिणात्य कहा, और इनको गोनार्दीय कहा, गोनार्दीय, गोनार्दीय। कश्मीर में गोनार्द प्रदेश के थे, इसलिए इनको गोनार्दीय कहा। ये इनके जन्म को लेकर के। पिता, सूत्रकार पाणिनि के पिता का नाम पाणि है, इनके पिता का नाम कात्यायन है, इनके पिता का नाम कात्यायन है, और इनका स्वयं का नाम वररुचि है। स्वयं का नाम जो है वो है वररुचि, स्वयं का मूल नाम इनका वररुचि है, इसलिए ऐसा मानते हैं कि इनका जो कात्यायन नाम है ये गोत्रज नाम है। और कात्यायन महर्षि याज्ञवल्क्य के पुत्र माने जाते हैं, यानी इनके पितामह कौन हो गए, पितामह याज्ञवल्क्य, महर्षि याज्ञवल्क्य। पितामह कौन हो गए, ये स्वयं हो गए, ये पिता हो गए, और पितामह याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, पितामह हो गए याज्ञवल्क्य। इनके पिता का नाम ज्ञात नहीं है, इनका माता का नाम गोणिका है, गोणिका, इसलिए इनको गोणिका पुत्र भी कहा जाता है। इनके माता का नाम दाक्षी है, इसलिए इनको दाक्षी पुत्र ऐसा भी कहा जाता है। और इनके गुरु जो है उपवर्ष, इनके गुरु उपवर्ष है, इनके गुरु भी उपवर्ष ही मानते हैं कि भाई इनके गुरु, ये दोनों को समकालीन मानते हैं, समकालीन है। ये नंद राजा घनानंद के समकालीन हुए थे दोनों ही, और इनको पतंजलि को पुष्यमित्र क्या समकालीन माना जाता है। पाटलिपुत्र के जो राजा पुष्यमित्र हुए थे उनका समकालीन उनको माना जाता है। ये इन तीनों मुनियों के बारे में जो है सामान्य जानकारी अपन ने करी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये सूत्रकार है, मतलब सूत्र क्या है, वार्तिक क्या है और भाष्य क्या है। ये मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये वार्तिककार है, ये सूत्रकार है, ये भाष्यकार है। तो इसने सूत्र क्या होता है, तो थोड़ा सा हम इनको बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि सूत्र क्या होता है। सूत्र के बारे में कहा है कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद्ध विश्वतो मुखम। अल्पाक्षर असंदिग्धम, छोटा अक्षर है और असंदिग्ध है, सारवत है, सारवान है, और इसका प्रभाव सर्वतो भावेन होता है, सब जगह इसका
प्रभाव रहता है। तो अल्पाक्षरम असंदिग्धम सार्वद्ध विस्मतो मुखम अस्तो भवन अनवंद्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदु, कि जो अनिंदनीय भी होना चाहिए और सब जगह उसका प्रभाव होना चाहिए। तो ऐसी सूत्र का मतलब तो वैसे धागा होता है, लेकिन एक अल्प अक्षरों का एक समूह है जो इस प्रकार की जो विशेषताएं सूत्र की होती है वो। तो कहते हैं कि 6 प्रकार का सूत्र होता है। सूत्र क्या है ये अपन ने, तो सूत्र क्या है? अल्पाक्षर है। यूं एक छोटी सी परिभाषा ध्यान रखो, सूत्र का मतलब होता है अल्पाक्षर। सूत्र क्या है? अल्पाक्षर है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद्ध विश्वतो मुखम। आप ये ध्यान रखिए कि सूत्र यानी अल्पाक्षर, छोटा अक्षर। और वार्तिक क्या है? वार्तिक क्या है? वार्तिक तो वार्तिक वैसे वार्ता शब्द से बना हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, इस सूत्र में जो कुछ न्यूनताएं रह गई या इस सूत्र की भाषा को हम समझ नहीं पाए, तो उन चीज को स्पष्ट करने के लिए वार्तिक लिखा। यानी वार्तिक का कोई स्वतंत्र रूप से उसका कोई अभिप्राय नहीं है, लेकिन अगर सूत्रों के साथ जोड़ करके उसको हम पढ़ते हैं तो ये जिस सूत्र के लिए वार्तिक लिखा गया तो समझ में आ जाता, अच्छा इस सूत्र में ये कमी रह गई, इसलिए इसको इस वार्तिक से पूरा किया। कैसे, मैं बताता हूं आपको कि इसमें वार्तिक में क्या होता है। उक्त कहां? सूत्र में उक्त, अनुक्त और दुरुक्त ऐसा कहा। उक्त, अनुक्त और दुरुक्त चर्चा यत्र प्रवर्तते, इन तीनों की चिंता जहां होती है उसको वार्तिक कहा है। यानी जो सूत्र में उक्त है, अनुक्त और कठिनता से कहा जाना योग्य है, उनको महर्षि कात्यायन ने सरलता से कहा, उनको सरल कहा। जैसे एक सूत्र आता है कि तुल्यास्य प्रयत्नम सावर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, कि जिनका उच्चारण स्थान आस्य यानी आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों समान होते हैं। उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिस वर्णों का ये समान होता है वो परस्पर, आगे इसकी हम चर्चा करने वाले हैं वर्ण विचार में, थोड़ा सा बता रहा हूं मैं आपको कि वो आपस में सवर्ण कहलाते हैं। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, उससे इस सूत्र से क्या होता है, ह्रस्व के अपने अपने भेद हो जाते हैं। उस सूत्र से ये होता है कि ए 18 प्रकार का हो जाता है, ई 18 प्रकार का हो जाता है, ऊ भी 18 प्रकार का हो जाता है, और री और लरी ये 12-12 प्रकार के हो जाते हैं। लेकिन एक वार्तिककार ने लिखा, उन्होंने लिखा री लरी वर्णयो हो सावर्णम वाच्यम। उन्होंने कहा री और लरी ये दोनों भी आपस में क्या है, सवर्ण है, तो ये वार्तिक हुआ। यानी उस बात में जो अनुक्त थी कोई चीज उसको इन्होंने कहा, ऐसी चीजों को हम वार्तिक कहते हैं। तो उससे क्या हुआ, री और लरी ये दोनों वर्ण भी सवर्ण कहलाए। इसलिए री के कितने भेद हो गए, री के 30 भेद हो गए, लरी के कितने भेद हो गए, 30 भेद हो गए। ये वार्तिक की वजह से हुआ। अब भाष्य क्या है, भाष्य का तो मतलब सीधा सीधा आपको समझ में ही आ ही रहा है। भाष्य का मतलब होता है भाषण है। सीधा सीधा मैं बात करूं, भाष्य का मतलब भाषण है, व्याख्या है, लेक्चर है, विश्लेषण है किसी चीज का। लेक्चर देना, व्याख्यान देना, भाषण देना, व्याख्या करना किसकी, तो सूत्रों की और वार्तिकों की जहां व्याख्या की गई है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम भाष्य कहते हैं। कि सामान्य अर्थ में मैं आपको समझा रहा हूं कि भाष्य क्या होता है। तो वैसे तो पदच्छेद, पदार्थोक्ति, वाक्य योजना, आक्षेप, समाधान, ये सब 6 इसके व्याख्या के भेद होते हैं। 6 भाई किस प्रकार से व्याख्या की है। तो ऐसा कहते हैं कि महर्षि पतंजलि ने इन दोनों को जो है ये पूर्ण रूप देते हुए इनकी व्याख्या करी,
इन पे भाष्य लिखे, इनकी जो है इन पे टीका करी, इन पे अपने व्याख्यान दिए, और वो ऐसे कहते हैं कि ये 84 या 85 दिनों में ये व्याख्या पूरी कर ली उन्होंने, इसलिए उसको 84-85 आहनिक है उसके अंदर। किसके अंदर? आहनिक, अहन माने दिन, और 84-85 दिनों में ये व्याख्या पूरी हो गई। ये जो है भाषण, यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि आरण्यक जो होते हैं, यानी जंगलों में बैठ करके जो गुरुकुल पद्धति थी, उसमें यूं कल्पना कर सकते हैं आप कि 85 दिन में सूत्रों की और वार्तिकों की उन्होंने व्याख्या महत्वपूर्ण ढंग से और सिस्टमेटिक क्रमबद्ध ढंग से करके अपना व्याख्यान, अपना भाष्य पूरा कर दिया था, जिसके अंदर उन्होंने तात्कालीन समाज की व्यवस्थाओं का भी वर्णन किया, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक, धार्मिक, उस समय कैसा जीवन था। इसलिए इनके जो भाष्य को आकर ग्रंथ बोलते हैं। ये भाष्य जो है वो क्या है? आकर ग्रंथ है, कोश है, आकर ग्रंथ कहलाता है इनका महाभाष्य। आकर ग्रंथ कहने का मतलब, ये आकर का मतलब क्या होता है? आकर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो अपन रत्नाकर बोलते हैं तो समझ में आ गया, अच्छा रत्नाकर यानी रत्नों का खजाना। तो ये कोश ग्रंथ है, यानी इन दोनों का कोश करता है, इन दोनों का व्याख्या करता है, इसलिए इसको अपन ने आकर ग्रंथ कहा। अब हम बात करते हैं कि भाई व्याकरण क्यों पढ़े। ये तो बहुत लंबा चौड़ा मामला हो गया, आपने तो सर कहां से कहां पहुंचा दिया, कब तो क्यों पढ़े हम, क्या मतलब है व्याकरण पढ़ने का, हम सीधा भाषा ही क्यों नहीं पढ़ लेते। तो पहले मैंने ये बताया था, सामान्य उद्देश्य है हमें दक्षता प्राप्त करनी है भाषा में, इसलिए उसका साधन है। अगर आप व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो महर्षि पतंजलि तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि निष्कारणम षडंगो वेदोध्येयो जेयश्च, कि ब्राह्मणों को बिना किसी कारण से, जो ब्राह्मण है, जो शिक्षक है, उसको बिना किसी कारण के ही व्याकरण 6 अंगों सहित पढ़नी चाहिए। पाणिनि ने भी यही कहा कि जो 6 अंगों सहित व्याकरण पढ़ता है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं चाहिए, आप इसलिए नहीं देख रहे हैं, आपको रीट में सिलेक्शन चाहिए, इसलिए देख रहे हैं। तो हमें क्यों पढ़ना जरूरी है? तो एक प्रसंग आता है, एक श्लोक आता है कि व्याकरण क्यों पढ़नी चाहिए। तो एक अपने पिता एक पुत्र से कहता है कि यद्यपि बहुना दिशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम, हे पुत्र तुम भले ज्यादा ग्रंथ मत पढ़, लेकिन तू कम से कम व्याकरण का अध्ययन जरूर कर। यद्यपि बहुना दिशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम, स्वजनो स्वजनो माभूत, शकलम शकलम शकृत छकृत। कि क्यों पढ़ना व्याकरण का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया उन्होंने। उद्देश्य, व्याकरण पढ़ने का उद्देश्य क्या है? वो शुद्धा शुद्धि का ज्ञान, जो हमने पहले बताया था कि शुद्धा शुद्धि का ज्ञान हो जाता है। तो व्याकरण पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि आपने किसी को कुछ लिखने के लिए कहा तो उसने स्वजन ने लिख करके स्वजन लिख दिया, स्वजन है, स्वजन है, स्वजनो माभूत। शकलम का उसने शकलम कर दिया, शकलम की जगह वो शकलम लिख रहा है। सकृत की जगह वो सकृत, शकृत की जगह वो शकृत लिख रहा है। तो ये अशुद्धियां नहीं हो। स्वजन यानी अपने लोग, स्वजन स्वजन का मतलब स्वान होता है, स्वान, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। शकलम यानी संपूर्ण, और शकलम यानी टुकड़ा, खंड। शकृत यानी एक बार, और शकृत इसका अलग अर्थ होता है। तो दोनों इन स्थितियों से, इन अशुद्धियों से बचने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? व्याकरण पढ़नी चाहिए। इसलिए मैंने कहा यद्यपि बहुना दिशे तथापि पट्टपुत्र व्याकरणम, स्वजनो स्वजनम माभूत, शकलम शकलम शकृत शकृत। तो अब तक जो हमने पढ़ा दोस्तों, उसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा, आज का अपना ये टॉपिक था कि संस्कृत भाषा और व्याकरणम, यहां से हमने शुरू करा था और हमने एक एक शब्द लिया था कि संस्कृत को हमने समझा कि संस्कृत क्या है, फिर हमने भाषा लिया था, भाषा को समझा, और अंत में हम व्याकरण के को कुछ कथन करते हुए
इसके आज के इस वीडियो को जो है इन तीनों शब्दों को समझने डिटेल से हमने समझा। और अब अगली नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है व्याकरण का जो चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है वर्ण विचार, अगले वीडियो में हम भाषा को समझने के लिए व्याकरण की सहायता से पहला चैप्टर प्रयास करेंगे, वर्ण विचार। इसलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।